नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर बवाल, भजन कीर्तन करने बैठे बीजेपी विधायक। जी हां, झारखंड विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामा विधानसभा परिसर में नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट किए जाने को लेकर हुआ। इस पर बीजेपी विधायक ने जमकर हंगामा किया, नमाज के लिए कमरे का अलॉटमेंट रद्द करने की मांग की। इतना ही नहीं, विधानसभा में ही बीजेपी विधायकों ने भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया। सोमवार सुबह से ही विधानसभा में भक्ति का माहौल बन गया। बीजेपी विधायक ढोल मंजरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। वहां विधायक कभी हरे राम हरे कृष्ण गा रहे थे तो कभी हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। गढ़वा के गांव में बिजली की समस्या होगी दूर, सीएम हेमंत ने पावर सब स्टेशन का किया उद्घाटन। झारखंड के गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या झेल रहे लोग अब इंतजार खत्म हो गया है। जिले के रमना प्रखंड के भागोडी में बनकर तैयार मेरोल ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या काफ़ी दिनों से हो रही थी। जिले के कई गाँवों में लो वोल्टेज की समस्या थी तो कई गाँव ऐसे भी थे जहाँ तार व पोल की भी व्यवस्था नहीं थी। उद्घाटन समारोह में श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन सभी समस्याओं को जल्द ही निपटा दिया जाएगा। जेपीएससी सदस्यों के पुनर्नियोजन के मुद्दे पर झारखंड राज्यपाल का आदेश, संविधान व जेपीएससी सर्विस रेगुलेशन की हो समीक्षा। जहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी सदस्यों के पुनर्नियोजन या पूर्व की सेवा में लौटने के मुद्दे को लेकर आदेश दिया है। इस मामले में संविधान और जेपीएससी सर्विस रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 319 में निहित प्रावधानों और जेपीएससी सेवा शर्त नियम 2000 के भाग 2 के खंड 4 क में लिखित प्रावधानों और आधारित नियमों का उल्लंघन नहीं हो। एम्स से सटे अस्थायी अतिक्रमण को कराया मुक्त। जी हां, एम्स और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले तो प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लगातार सूचना दी और 48 घंटा का समय दिया। इसके बाद सोमवार को सुबह 7 बजे दिन में अंचलाधिकारी सुनील कुमार, थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप कुमार, एसआई गौतम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र कुमार यादव, एसआई पंचम वर्मा काफ़ी संख्या में जैब जवान महिला पुलिस बल के साथ पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। एम्स की चारदीवारी से सटे पश्चिमी और पूरब की जमीन पर शंकरपुर मोड़ से कोखरा मोड़ तक करीब 500 अज्ञात लोगों द्वारा एम्स की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। मिस एंड मिसेज साड़ी क्वीन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची मेघा। मलेशिया की ग्लैमर बॉय सारा कंपनी ने मिस एंड मिसेज साड़ी क्वीन प्रतियोगिता आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड के देवघर की बेटी मेघा जायसवाल फाइनल में चयनित 20 प्रतिभागियों में स्थान बनाया है। देवघर की बेटी मलेशिया में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। मेघा ने जागरण को दूरभाष पर बताया कि 18 सितंबर को ग्रैंड फिनाले में जूम ऐप व अलग अलग सोशल साइट पर यह लाइव शो होगा। जब साड़ी क्वीन की बात आई तो वह अपने भारतीय परिधान साड़ी के साथ इस प्रतियोगिता में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। आईपीओ लाकर देश की आर्थिक सुरक्षा कवच में सेंध लगा रही है सरकार, आंदोलन करेगा बीमा कर्मचारी संघ। जी हां, देश के सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम 66 वर्ष में प्रवेश कर लिया है। एलआईसी की स्थापना लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों का पैसा और सभी के लिए जीवन की बीमा सुरक्षा प्रदान के दृष्टिकोण से किया गया था। एलआईसी ने इन 65 वर्ष में अच्छी तरह क्रियान्वयन किया है। मात्र 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित एलआईसी ने अपने 65 साल की सफल यात्रा में आज 38,56,686 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। कमजोर दृष्टि बन रही है सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। धनबाद में एक तरफ सीबीआई सहित तमाम जांच एजेंसियां जज मौत मामले में इसे रोड एक्सीडेंट है या प्लान हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है, वहीं देश में रोज हो रहे सड़क हादसों को लेकर हुए हालिया सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। सर्वे करने वाले एजेंसी की माने तो देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं की वजह वाहन चालकों की आंखों की कमजोर दृष्टि है। सड़क सुरक्षा पर काम कर रही गैर सरकारी संगठन मिशन फॉर विजन की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के 40% चालकों के आंखों की रोशनी वाहन चलाने के लिए सही नहीं है। रांची को हेमंत सरकार का तोहफा, कांटा टोली में 2.3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को मिली हरी झंडी। जी हां, झारखंड के कांटा टोली में लंबे समय से चली आ रही अड़चनों के बाद हेमंत सरकार ने शहर को जाम से आखिरकार मुक्ति दे दी है। दरअसल रांची के कांटा टोली में फ्लाईओवर नहीं होने के कारण लंबा जाम देखने को मिल रहा था। इस क्षेत्र में फ्लाईओवर नहीं रहने की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित रहता था। कई सालों से कांटा टोली के फ्लाईओवर को लेकर अड़चनें आ रही थी, जिसको देखते हुए प्रदेश की हेमंत सरकार ने अब स्वीकृति दे दी है।
अगले 2 दिनों में झारखंड के कई इलाकों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। बिहार में जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और राज्य में बारिश के आसार अब भी बने हुए हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के भी कई इलाके में कहीं कहीं आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में माध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन के निम्न दाब के क्षेत्र में बदलने की वजह से हो रहा है। प्रभार के सहारे स्वास्थ्य विभाग का कामकाज, लंबे समय से अधिकांश विभागों में नहीं है पदाधिकारी, विभाग का कामकाज हो रहा है बाधित। किसी भी विभाग में सफल संचालन के लिए पदाधिकारी की जरूरत होती है। पदाधिकारी के नेतृत्व में ही संबंधित विभाग की योजनाओं को धरातल पर 100% उतारा जा सकता है। लेकिन पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग की कहानी इतर है। यहाँ के अधिकांश विभाग की पदाधिकारी विहीन है। सिविल सर्जन और उपाध्यक्ष को छोड़कर शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रभार में विभागों का संचालन हो रहा है। बतौर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने यह बताया कि विभागों में काफ़ी लापरवाही के कारण कई विभाग ऐसे हैं जिसमें पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं।